दोस्तों IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ था 17 मार्च को। ये एग्जाम PGDF वाला था, मतलब इसके तहत हमें 1 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद हमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिलती है IDBI बैंक में। ठीक है, 17 मार्च को इसका पेपर हुआ था, फिर इसके बाद मई में इसका रिजल्ट आया और जून 6 से 3 के बीच में इसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया। उसके 10-15 दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है और बहुत से लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। ठीक है, जब किसी ने इसमें RTI फाइल की तो पता चला कि 500 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी थी और जो वैकेंसी थी वो भी 500 थी, लेकिन जो वेट लिस्ट है वो 948 की लगी। तो जब इतने लोगों को वेट लिस्ट में रखा गया तो सबको लगा कि ठीक है, वेटिंग लिस्ट आने दो, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच समझ के रखा होगा तो शायद हमारा हो सकता है। सब लोग इसी इंतजार में थे। पहली वेटिंग लिस्ट आती है कब आती है? सितंबर के आखिरी, मतलब मंथ एंड में, या फिर अक्टूबर के अर्ली में। कुछ लोगों का पहले आया था, कुछ लोगों का बाद में, लेकिन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी। ठीक है, अब कई लोग वेट कर रहे हैं कि इतने लोगों को रखा है तो सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी। पर देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे किसी ने एक और RTI फाइल की थी, उसने पता लगाया कि कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट कितनी है। तो जैसे देखो EWS का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको 101 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, लेकिन जो वैकेंसी है वो 50 है। अब 50 वैकेंसी के मुकाबले 101 लोगों को वेटिंग लिस्ट पर रखा गया है, जबकि यहाँ पर हमें पता चला था कि मेरिट लिस्ट तो 500 की बन चुकी है और ओरिजिनल वैकेंसी भी 500 थी। मतलब वेटिंग लिस्ट में 500 वैकेंसी भरने के बाद भी इन्होंने वेटिंग लिस्ट में 101 को रखा है, मतलब एक वैकेंसी के बदले 2 बच्चों को रखा है। तो हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चों को वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया है। तो मेरी सलाह आप लोगों की ये रहेगी कि इसके लिए आप बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारा बेवकूफ़ बनाया है। अब देखिए, अगर 500 वैकेंसी थी, 500 वैकेंसी की मेरिट लिस्ट बन गई है, मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया है, उसके बाद भी 948 लोगों को वेट लिस्ट में बुलाना कोई सेंस नहीं बनता। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को वेट लिस्ट में बुलाया है, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू के लिए ही बुलाया है, क्योंकि ऐसा कोई सेंस नहीं बनता। IBPS इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे SBI के देख लो, चाहे IBPS क्लर्क PO किसी का भी देख लो, इतने बच्चों को वेट लिस्ट नहीं बुलाता। तो उन्होंने बिल्कुल बच्चों को टाइम वेस्ट कराया, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, फिर उनको वेट लिस्ट में बुलाया। इससे क्या है ना, बच्चे लोग का फ्यूचर खराब हो रहा है। बच्चे लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ हमारा नंबर आ सकता है, लेकिन रियलिटी है कि आपका नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट पूरी बन गई है और जब जो अब किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हो गए, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि लगभग 90% बच्चे लोग तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो इतने लोग थोड़ी छोड़ देंगे यार कि 948 बच्चे में से मैक्सिमम बच्चों का हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। गिनती से 5-10 बच्चों का, 15-20 बच्चों का, मैक्स 50 बच्चों का होगा। तो इतने लोग वेट मत करो, बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में। और ये तो पहला रीज़न है कि इसके लिए वेट नहीं करने का। सेकंड रीज़न मैं बताता हूँ। अब ये देखिए, IDBI का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इसके में क्या हो सकता है। और हम सब जो तैयारी कर रहे हैं वो मैक्सिमम ये है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में हम नौकरी करें, तो उसका कभी भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आए दिन इसमें प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर ही प्रोटेस्ट करते हैं। ये अभी हाल ही की न्यूज़ है, ये अक्टूबर की न्यूज़ है 2024 की, मैंने देखा। तो यहाँ पर जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे गवर्नमेंट बैंक जैसा यहाँ पर हमें जॉब मिलेगी, वर्क कल्चर मिलेगा, बिल्कुल वैसा नहीं। यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो प्राइवेट जैसा है, कभी भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसमें मतलब एक उम्मीद लगा के मत बैठो कि हाँ मेरा हो सकता है। आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बहुत सारे एग्जाम लाइनअप है, जैसे NISL असिस्टेंट का एग्जाम अभी आया है, NFL नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड जो कि PSU की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। यूनियन बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और SBI क्लर्क और PO का तो पेंडिंग है, आने वाला है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि बिल्कुल भी इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। आगे बहुत सारे एग्जाम है, उसके फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। इन सब की नोटिफिकेशन, मेरी इन सब की जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और इन सब की जो नोटिफिकेशन की PDF वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।